सुनने में आया है कि पुष्पा द राइज के सेकंड पार्ट पुष्पा 2 द रूल से अल्लू फीस समेत 330 करोड़ रुपए की कमाई कर सकते हैं। 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपना 42वां बर्थडे मनाया। इस मौके पर पुष्पा 2 द रूल का टीजर भी रिलीज किया गया। डबल ए किसी आम आदमी से पूछेंगे कि यह क्या लिखा है तो वो कहेगा कि ये 2 अंग्रेजी अल्फाबेट हैं, यानी कि ए। पर यही सवाल अगर किसी साउथ इंडियन सिनेमा के फैन से पूछेंगे तो उसके दिमाग में सबसे पहले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इमेज आएगी, क्योंकि साउथ में डबल ए अल्लू अर्जुन का ट्रेडमार्क है। यह ट्रेडमार्क ऐसे ही नहीं बना है, इसका क्रेडिट जाता है आर्या और पुष्पा द राइज जैसी फिल्मों को। 2021 में रिलीज हुई पुष्पा द राइज के बाद तो अल्लू के करियर में ऐसा उछाल आया कि जहां वो कभी एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए की फीस लेते थे, वहीं अब 90 से 125 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी अल्लू अर्जुन की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के जीवन की कहानी को। दोस्तों, 8 अप्रैल 1982 को जन्मे अल्लू ने मात्र 2 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू कर लिया था। उनकी पहली फिल्म 1985 में रिलीज हुई चिरंजीवी स्टारर विजेता थी। इसके बाद वो कमल हासन स्टारर स्वाति मुथय्यम में भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। इसके बाद साल 2003 में अल्लू ने फिल्म गंगोत्री से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, पर इसके लिए अल्लू ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का नंदी अवार्ड अपने नाम किया था। 7 मई 2004 को रिलीज हुई करियर की दूसरी फिल्म आर्या से ही अल्लू अर्जुन सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन बना दिया बतौर डायरेक्टर और राइटर। यह सुकुमार की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए सुकुमार को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड मिला। वहीं अल्लू ने स्पेशल जूरी कैटेगरी में नंदी अवार्ड अपने नाम किया था। साल 2011 में इस फिल्म को हिंदी में डब करके आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा नाम से रिलीज किया गया। यहां से अल्लू ने हिंदी बेल्ट के दर्शकों में अपनी पहचान बनाई। खास बात यह है कि अल्लू से पहले यह फिल्म रवि तेजा, नितिन और प्रभास को भी ऑफर की गई थी। आर्या के बाद अल्लू ने अपने करियर में बनी हैप्पी, देश मुद्रू और परगू जैसी फिल्मों में काम किया। ये सभी हिट रही। साल 2009 में रिलीज हुई आर्या 2 में एक बार फिर से अल्लू और सुकुमार ने साथ काम किया। आर्या की तरह यह फिल्म भी सुपरहिट रही और इस तरह सुकुमार के लिए अल्लू सक्सेस गारंटी बन गए। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के 10 साल बाद तक अल्लू और सुकुमार ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। एक तरफ अल्लू ने बेदम, जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति, सराई नोडू, डीजे और अल्लाह बैकुंठ पुरमलो जैसी सुपरहिट फिल्में दी। वहीं दूसरी तरफ सुकुमार ने 100% लव, नन्नुकू प्रेमथो और रंगस्थलम जैसी हिट फिल्में दी। इसी बीच कई प्रोड्यूसर ने दोनों को साथ लाने की कोशिश की, पर किसी न किसी वजह से दोनों साथ काम नहीं कर पाई। डायरेक्टर सुकुमार के अलावा डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ भी अल्लू ने अपने करियर में जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति और अल्लाह बैकुंठ पुरमलो जैसी 3 हिट फिल्में दी। अल्लाह बैकुंठ पुरमलो अल्लू के करियर में गेम चेंबर साबित हुई। फिल्म में अल्लू ने अपने स्वैग, स्टाइल और फील से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। साल 2019 में सुकुमार ने अनाउंस किया कि वो 10 साल बाद अल्लू के साथ एक फिल्म पर काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम था पुष्पा द राइज। अक्टूबर 2019 में इसकी शूटिंग शुरू हुई और कोविड-19 की मार झेलते हुए इसे शूट करने में 2 साल का वक्त लगा। जनवरी 2020 में जब अल्लाह बैकुंठ पुरमलो रिलीज हुई थी, तब अल्लू पुष्पा द राइजिंग की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अल्लू कोविड पॉजिटिव भी पाए गए। बहरहाल साल 2021 में 17 दिसंबर को यह फिल्म थिएटर्स में 5 भाषाओं में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म पुष्पा की सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की डिमांड काफी बढ़ गई। इसके बाद उनकी लाइफ में कई बड़े बदलाव आए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के लिए अल्लू ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस 17 गुना बढ़ा दी। इस फिल्म से पहले अल्लू एक दिन के शूट का 35 लाख रुपए चार्ज करते थे। वहीं अब वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए 6 करोड़ रुपए प्रतिदिन चार्ज करते हैं। यह किसी भी साउथ इंडियन एक्टर के लिए सबसे ज्यादा है। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। वो तेलुगु सिनेमा के इतिहास के पहले एक्टर हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा फिल्म के लिए अल्लू ने फिल्म फेयर साउथ और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी अपने नाम किया।
दोस्तों, फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने भी अल्लू अर्जुन के साथ कोलैबोरेट किया। इस कोलैब के तहत इंस्टाग्राम ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर अल्लू अर्जुन का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक्टर ने अपना डेली रूटीन शेयर किया था। अल्लू अर्जुन देश के पहले और इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ इंस्टाग्राम ने कोलैबोरेट किया है। मार्च 2024 में अल्लू का मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में बैक्स स्टैचू लगाया गया। इस स्टैचू में अल्लू पुष्पा के सिग्नेचर स्टेप में ही खड़े नजर आ रहे हैं। इस स्टैचू का अनावरण खुद अल्लू ने किया था। दोस्तों, 14 जनवरी 2022 तक इंस्टाग्राम पर अल्लू अर्जुन के 15 मिलियन फॉलोअर्स थे। इस साल मार्च तक एक्टर के 25 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग पाने वाले तेलुगु एक्टर हैं। अल्लू के बाद इस लिस्ट में रामचरण, विजय देवरकोंडा, महेश बाबू और प्रभास जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। अल्लू कभी एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। द सियासत डेली की रिपोर्ट की माने तो पुष्पा द राइज के लिए एक्टर ने 50 करोड़ रुपए फीस ली थी। वहीं इसकी सफलता के बाद अल्लू ने पुष्पा द रूल के लिए मेकर से 90 से 125 करोड़ रुपए फीस डिमांड की है। द सियासत डेली की एक और रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू पुष्पा 2 के थिएटर, OTT, सैटेलाइट, डबिंग और ऑडियो राइट्स समेत प्री सेल से होने वाले टोटल रेवेन्यू का 33% हिस्सा ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म से अल्लू तकरीबन 330 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यह इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड होगा। इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म जेलर के लिए 2 से 10 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इसके अलावा प्रभास, सलमान खान और शाहरुख खान फिल्मों के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अल्लू के दादा अल्लू रामलिंगैया मशहूर एक्टर थे और पिता अल्लू अरविंद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अल्लू के छोटे भाई अल्लू शिरीष, कजिन रामचरण, फूफा चिरंजीवी और उनके भाई पवन कल्याण समेत पूरे परिवार में 12 एक्टर्स हैं। इसके बावजूद एक वक्त था जब अल्लू पियानो या फिर मार्शल आर्ट्स टीचर्स बनना चाहते थे। इसके बाद उनकी इच्छा नासा में काम करने की थी। इसके बाद वो एनिमेटर और फिर विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर भी बनना चाहते थे। हालांकि 18 या 19 साल की उम्र में अल्लू को पहली बार फील हुआ कि उन्हें एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहिए और अपने दादा और पापा की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अल्लू ने साल 2011 में स्नेहा रेड्डी से लव मैरिज की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक शादी में हुई थी। अल्लू स्नेहा को देखकर ही उन पर फिदा हो गए थे। स्नेहा का नंबर खोजा, दोनों दोस्त बने, फिर कुछ वक्त बाद एक दूसरे को डेट करने लगे। स्नेहा के पिता बिजनेसमैन कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अल्लू को रिजेक्ट कर दिया। परिवार से मिले इस रिजेक्शन के बाद अल्लू ने हार नहीं मानी और स्नेहा की फैमिली को मनाते रहे। अंत में अल्लू के पिता ने ही स्नेहा के पिता से बात की और उन्हें इस शादी के लिए मना लिया। कपल आज 2 बच्चों, बेटा अयान और बेटी अरहा के पेरेंट्स हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।